बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लड। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जिस्म में सिस्टम्स मौजूद हैं जिन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसकी मदद से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से थे, उसमें हमने पढ़ा था कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हार्ट है, दूसरा ब्लड है और तीसरा क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो इस तरह से इस हवाले से हमने इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करना है। तो इसीलिए जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लड, विच इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, चलता है और ट्रांसपोर्ट करता है हर तरह के मटेरियल की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मटेरियल से क्या मुराद है। फूड भी हो सकती है, आयंस भी हो सकते हैं, साल्ट्स भी हो सकते हैं और वेस्ट भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं। ये सब मटेरियल जो है वो ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। अब रहेगी बात कनेक्टिव टिश्यू से क्या मुराद है। कनेक्टिव में ये लफ्ज क्या है, इतना कनेक्शन से निकला है, यानी ये कनेक्ट करता है पूरे जिस्म के हिस्सों को एक दूसरे के साथ। देखे ना, अगर हार्ट से सप्लाई जानी है हमारे लीवर में ब्लड की, किसी भी मटेरियल की, तो या ऑक्सीजन की कह ले, तो ब्लड के जरिए से वो जा रही है लीवर तक। सो दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टिंग द लीवर विद हार्ट। अगर ये ब्लड ना हो तो कोई भी चीज हार्ट से या लंग से या स्टमक से जो है वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में नहीं जाएगी। सो दैट इज व्हाई ब्लड इज यूजुअली नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और ये पाया किस शक्ल में जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता है। अब इसकी बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी के सारे हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है और सप्लाई करता है हर तरह के मटेरियल की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेट की, कि इसका हमारे जिस्म में कितना वजन होता है। तो इसका कोई फिक्स वेट नहीं होता, बल्कि हम एवरेज जो इसका वेट बताते हैं वो एक फार्मूले के तहत हम फाइंड करते हैं। वो कितना है, 1/12th पार्ट ऑफ द ह्यूमन वेट। कि किसी भी आप बंदे का, अगर वो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन है और उसके ब्लड का वेट फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके जो वजन होगा, अपने जिस्म का वजन है, उसको 12 हिस्सों पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो इंसान का हम समझ सकते हैं कि ब्लड का वजन है। मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी पर्सन का वजन है 60 kg, तो मैं क्या करता हूं, इस 60 को डिवाइड करता हूं 12 पे, 12 हिस्सों में डिवाइड करना है उसके वेट को। तो ये जब कैंसल आउट होगा तो आंसर क्या आएगा, 5। तो पता चलेगा कि अगर 60 किलो का एक हेल्दी पर्सन है तो उसका ब्लड कितना होगा, 5 kg होगा। और यही जो 5 kg है ये नॉर्मल एवरेज ब्लड कंसीडर किया जाता है किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर। हाँ, इससे ऊपर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। ऊपर भी जाएगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और क्योंकि उसके ब्लड के बहुत से कंपोनेंट्स हैं जिनका ज्यादा होना है, कम होना कुछ मान ही रखता है, हमारे जिस्म में डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। तो ये आ जाती है इसकी वेट की बात। उसके बाद इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की। तो जो ब्लड है वो मेनली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक कहलाता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा कहलाता है ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज। यानी ये सेल भी हो सकते हैं या सेल जैसी और बॉडीज हो सकती हैं जो ब्लड के मेन 2 हिस्सों में शामिल है। अब ब्लड प्लाज्मा कितना होता है, पूरे ब्लड का 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा पर मुश्तमिल है और पूरे ब्लड का 45% जो है वो ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल है। सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, 3 मेन टाइप्स हैं हमारे ब्लड सेल्स की। एक को कहते हैं हम रेड ब्लड सेल्स, दूसरे को कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स और तीसरी को कहते हैं प्लेटलेट्स।
तो ये 3 टाइप्स है, इनको भी हम फर्दर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो प्लाज्मा को भी डिटेल से करेंगे। आज हमने सिर्फ ब्लड की इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करनी है। अब एक और बात है, आपकी इसी जो ब्लड के टॉपिक के साथ एक ब्लॉग बना हुआ है और उस ब्लॉग में लिखा है कि हाउ प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, कि आप ब्लड के अंदर से प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते। सिंपली क्या करना, आपने किसी ब्लड वेसल से आपने ब्लड निकालना है सिरिंज के जरिए से और उसको एक ट्यूब में डाल देना है और हमारे पास एक मशीन होती है लैब के अंदर, उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं। वो क्या करती है, वो इसको ऐसे घुमाती है, रोटेट करती है। तो 5 मिनट तक इसको रोटेट करते रहना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ब्लड का प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा, ब्लड के सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। और सेल्स भी आगे से 3 तरह के हैं, तो तीनों सेल्स भी आगे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल अलग हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल अलग हो जाएगा और प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आज की हमने इस वीडियो में ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है और ये देखा कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से, इसका ह्यूमन बॉडी में वेट कितना होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये खुद क्या चीज है, और फिर ये देखा कि प्लाज्मा के अंदर से सेल्स को कैसे सेपरेट किया जाता है या प्लाज्मा को सेल से कैसे सेपरेट किया जाता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्लाज्मा के मुतालिक डिटेल से डिस्कस करेंगे और अपने इन सेल्स के मुतालिक डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।